लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या घर लिया है भारत ने, मजा आ गया। आप रुपया तो गिनिए। बेटे, तुम क्या समझते हो, अगर ये रुपए तुम मुझे नहीं देते तो क्या मैं रिश्ता तोड़ देता? मैं इतना कमीना नहीं हूं। सच? भगवान की कसम। अगर इन रुपयों के बगैर ही चंपा का ब्याह हो सकता है तो बोलिए बारात कब लाएंगे रामचंद्र जी? रुपए? रुपया अगर ना दूं तो दोष मेरा ना होगा। अभी तो आप कह रहे थे कि आप इतने कमीने नहीं। वो तो मैं मजाक कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कमीने हैं। बेटे, मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता का बचपन का दोस्त, तुम्हारा चाचा हूँ। चाचा, ये लो नोट और टाटा। हाँ? अच्छा, जब का तुम लोग कहोगे शादी पक्की। हाँ। शादी हो जाएगी। धन्यवाद। वाह 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 भैया, मजा आ गया। छी, 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 छी। अपने होने वाले ससुर के बारे में ऐसा कहते हैं? होने वाले हैं ना माँ, है तो नहीं। बिल्कुल। आओ आओ दीपक, बन गए इंस्पेक्टर। हो गई जिद पूरी? सवाल जिद का नहीं है भैया। दीपक, आज जब अपने पास सब कुछ है तो फिर ये नौकरी करने की क्या जरूरत है? भैया, हमने डिग्री का और डिग्री ने हमारा बड़ा अपमान किया है, और आज जब मेरी डिग्री हमें मान दे रही है तो हमें भी इसे मान देना चाहिए। हाँ। क्या सुना तुमने कि तुम किस सोच में डूब गई माँ? हाँ? विजय की। अल्लाह खैर करे। क्या बात है हमीद मियाँ, आज अल्लाह को बहुत याद कर रहे हो? अबे नास्तिक, तू भी तो कभी राम का नाम लिया कर। लेता तो हूँ रोज। मैं तो हमेशा तेरे मुंह से तेरे भाई का ही नाम सुनता हूँ। जब सुनो तो एक ही रट कि हमीद मियाँ, मेरा भाई भारत क्या इंसान है, क्या कैरेक्टर है, क्या किरदार है। हमीद मियाँ, जिंदगी के भटकते हुए मोड़ पर अगर मेरा भाई मुझे नहीं मारता तो शायद आज मैं इस सीमा पर लड़ने वाला सिपाही नहीं होता, देश का दुश्मन होता। हमीद मियाँ, मैं अपने आप को लक्ष्मण तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा भाई राम है, राम। फ्रांसिस, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो। बिल्कुल फिट हूँ साहब। तो फिर ये खांसी? इस खांसी से बचपन में माँ परेशान थी, स्कूल में टीचर, फौज में डॉक्टर। ये बीमारी नहीं, आदत है, आदत साहब। लेकिन दुश्मन के इलाके में कभी कभी सांस भी रोकनी पड़ती है। उस समय अगर तुम्हें ये खांसी का दौरा पड़ा तो? बाय गॉड, फ्रांसिस अपनी सांस को रोककर खांसी को भी खा जाएगा साहब। पुलिस से बचने का एक ही रास्ता है कि गाड़ी छोड़कर भाग जाए। भारत, ये संभाल कर रखो, इसमें 2 करोड़ के हीरे हैं। पुलिस तो निकल गई, लेकिन ये मलका नेकीराम कहां मर गई? हेलो हेलो, ईगल 402 स्पीकिंग। गश्त पार्टी के मुताबिक पुल टूटने की वजह से बढ़ती हुई हिंदुस्तानी फौज घिर चुकी है। अगर अपने टैंक्स को वेस्ट बैंक से वेस्ट की डायरेक्शन में ले जाएं, तो हिंदुस्तानी फौज को घेरे में लेकर खत्म किया जा सकता है। ओवर एंड आउट। हमीद, अगर इन्हें खत्म कर दिया जाए और ईगल 402 बंद कर इनके हेडक्वार्टर्स को खबर दी जाए कि पुल बन चुका है, इसलिए बजाय वेस्ट को ये लोग अपने टैंक्स ईस्ट को भेजें, तो ना सिर्फ हमारी कंपनी बच जाएगी बल्कि हमारी आर्टिलरी इनके टैंक्स उड़ा देगी। मगर ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो सिर्फ 5 हैं। हो जाएगा।
भरत क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर सामने देखो। सर, सिर्फ 4 ही लाशें मिली हैं। विजय भाई, हेलो ईगल 402। अभी अभी खबर मिली है कि हिंदुस्तानी फौजों ने पुल बना लिया है, इसलिए वेस्ट के बजाय अगर ईस्ट की तरफ अपनी टैंक फोर्स भेजी जाए तो बेहतर रहेगा। ओवर एंड आउट। अमित भाई, अपने साथी बच जाएंगे। अपने साथी बच जाएंगे अमित भाई। विजय भाई, हौसला हौसला। दिल्ली जाना है भाईजान से मिलने। इतने सारे रुपए? अरे तुलसी, ये रुपए तो मुन्ने के लिए हैं। पर बाबू। तुलसी, तुम्हारा मजदूर साथी अब इस लायक हो गया है कि वो अपने मजदूर साथी के रहने के लिए एक मकान, पहनने को अच्छे से कपड़े और खाने के लिए अच्छी रोटी का बंदोबस्त कर सके। कल आऊंगा और तुम लोगों को इस बस्ती से दूर ले जाऊंगा। चलो हरनाम सिंह, कार तक छोड़ा। मैं भी चलती। नहीं तुलसी, तुम बाबा के साथ वापस जाओ, इन्हें आने में तकलीफ होगी। चलो हरनाम। मैं प्राजी को जरा गड्डी तक छोड़ के आता हूँ, फिर पैंट पर खुल के बातें करांगे। कल लुधियाने जाना ना वापस। चलो प्राजी। आज तो उठा ही लेना। अरे तुलसी, हमने भी सुन लिया कि हमारी तुलसी बस्ती से दूर बाबू के दिलवाए हुए बड़े मकान में जा बसेगी। कौन हो तुम लोग? जी, हम आपके दामाद हैं तीनों। अच्छा, तो तुम ही वो भेड़िए हो? अरे ससुर जी, अब भले भेड़िए कहो या कुत्ते, हैं तो आपके अपने ही। देखो, मैं कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दो। अरे तुलसी, अगर आज हमने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया तो कल तो ये बस्ती छोड़ देगी ना। नहीं छोड़ते? ओह, तो तुम लोग नहीं मानोगे? ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन मेरे बाबा को भी साथ ले चलो। बाबा, चलो। चल भाई राशन वाले, उठा अपने ससुर की डोली को। चल भाई राशन वाले, आओ, आओ, आओ कुत्ता। बाबा, मार डाल इनको, मार डाल। छोड़ दे, बाबा, इसे संभालो, मैं दिखती हूँ।
मोर मन में उमरी गत थपड़ा तुमरी जानी इन कुत्तों ने मेरे बाबा को मार डाला, मेरे मुन्ने को मार डाला। मैंने तुमको पहले भी कहा था कि तुलसी मेरी प्राण है और इस देश की बेटी। और मैंने तुलसी को कहा था कि कसम वा गुरु दी, अगर तेरे जीवन में कोई रावण आया ना तो मैं उसकी गर्दन को काट डालूंगा। तेरा पाड़ा मिठा लागे। यही है वो सजा, यही है वो सजा, यही है। अपराधी गुरु महाराज कहते सन कि सवा लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम का हूं। मेरे हिस्से में तो सिर्फ 3 ही आए। चलो 3 रावण मार के राम सिंह को फांसी लगती है तो लगन दो, की फर्क पड़ता। हरनाम सिंह, सारी बस्ती जानती है कि तुम निर्दोष हो, पापी वो लोग थे। और हरनाम सिंह, आज अपने पास सब कुछ है। मैं इंसाफ के लिए बड़ी से बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, बड़े से बड़ा वकील करूंगा। तुम बरी हो जाओगे हरनाम सिंह। बाबू, हाँ? मैं और आपके घर। क्यों नहीं? बाबू, मैं इस लायक नहीं के। तुलसी, एक दिन मैं मुसीबत में था तो तुम अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गई थी, और आज कहती हो कि तुम इस लायक नहीं कि मेरे साथ मेरे घर चल सको। तुलसी, तुम्हारी रामायण में राम नहीं, मेरी रामायण में सीता नहीं। हाँ तुलसी, चलो घर चलें। हाँ, यही है तुलसी, मेरी मजदूर साथी। आज से इसी घर में रहेगी। भैया, विजय, माँ। विजय, कहाँ खो गया था रे बेटे? कहाँ चला गया था? तेरा बासु। कुछ नहीं माँ, मोर्चे पे था। देख नहीं रही ये वर्दी? भैया, हाँ? मैंने कहा था ना कि जब तक इस लायक ना हो जाऊं कि अपनी शक्ल दिखा सकूं, घर वापस नहीं आऊंगा। विजय, हाँ जी, हम तो इस लायक ही नहीं कि भैया हमसे बात ही कर सके। अरे चंपा, तेरी तो चंपी करूंगा मैं शरीर कहीं की। ए, मेरे हिस्से की राखी रखी है ना? दाहिने हाथ में ना सही, बाएं हाथ में बांध।